जय श्री राम रेजी, जय श्री जर्मन ब्लू राम रेजी। आपको क्या लगा धार्मिक वीडियो बनने वाला है? नहीं नहीं, मेरा धर्म कर्म सब मछली पालना, एक्वेरियम बनाना, एक्वास्केप बनाना, यही मेरा धर्म है। तो मेरे वीडियोस मछली के बारे में या कोई दूसरा जानवर के बारे में ही होगा, बिकॉज भगवान मन में रहते हैं, वीडियो में नहीं। क्या बोलते हैं? आप में से कितने लोगों ने रैम रेजी जो मछली है, जर्मन ब्लू रैम, इलेक्ट्रिक ब्लू रैम, ब्लैक रैम रेजी, बहुत सारे बोलिवियन रैम, ऐसे काफी सारे वेराइटीज है। ये स्पीशीज का मछली आपने कभी अपने घर में लाया है, टैंक में रखा है एंड रेगुलरली उसमें एक जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है उनका कलर इंक्रीज करने के लिए, उनको हेल्थी रखने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, वो सडनली गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। दो मछली लेके आए, टैंक में डाला, 2 दिन 3 दिन बाद गायब, मिस्टर इंडिया। एंड ऐसा होता क्यों है, यही तो जानेंगे इस वीडियो में। रैम रेजी के बारे में सब कुछ जानेंगे, टॉप टू बॉटम। वॉच, एंजॉय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मजा लो। ओके, चलो। रैम रेजी जो है, एक्चुअली इट इज स्पेल्ड और प्रोनाउंस्ड रैमी रेजी, RAMI रैमी रेजी। नाउ इसका साइंटिफिक नेम भी ऐसा ही कुछ लंबा चौड़ा है, ठीक है, मैं नीचे डालता हूं, आप देख लो। इसमें और हमारे राम जी में कोई कनेक्शन नहीं है। रैम रेजी फिश जो है साउथ अमेरिकन फिश है, ज्यादातर वेनेजुएला, कोलंबिया, ये एरियाज के स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, सैंडी बॉटम, लॉट ऑफ प्लांट्स, ऐसे कोई स्ट्रीम या रिवर में, छोटे रिवर में पाए जाते हैं। इन स्ट्रीम्स में देखा गया है, एंड मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि प्लांट कवर बहुत ज्यादा होता है, प्लांट्स बहुत ज्यादा होता है, उनको छुप के रहना बहुत पसंद आता है। यूजुअली अबाउट 2.5 to 3 इंचेस तक बढ़ सकते हैं, विच इज अबाउट 6 सेंटीमीटर्स। एंड इनमें ब्राइट ब्लू, येलो, थोड़ा ऑरेंजिश, रेडिश, ये सब कलर्स देखने को मिलता है। तो अगर हम जर्मन ब्लू रैम लेंगे तो ज्यादा ब्लू दिखेगा, अगर हम बोलिवियन रैम लेंगे तो ज्यादा थोड़ा बहुत येलोइश, रेडिश, ब्लैक बैंड्स वो भी दिखेगा। एंड ब्लू रैम रेजीज में भी ब्लैक बैंड्स दिखेगा। नाउ इनमें फिन स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल होता है, ओवरऑल लुक एंड फील बहुत अट्रैक्टिव फिश, प्लस बड़ी बड़ी आंखें। एंड अगेन मैं फिन्स का बोल रहा हूं बिकॉज जब फिन्स खोलते हैं तो मजा ही आ जाता है। वो एक परी, जल परी नहीं, जल परी, हाँ जल के अंदर है परी, जल परी टाइप दिखने लगता है। एंड ये सब कलर पैटर्न, ऑल दिस ब्यूटी बदलता है इनका, मूड के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वाटर कंडीशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर बदल जाता है और बहुत जल्दी बदलता है। एंड एडिशनली रैम रेजी के कुछ कजिन्स है, अपिस्टोगामास, बोलिवियन रैम रेजी, ये सब उसके कजिन्स है, सिमिलर स्पीशीज बट डिफरेंट रीजन्स। वेनेजुएला, कोलंबिया में नहीं मिलता है, दूसरे रीजन्स में मिलता है। ओके, अमेज़न रिवर के दूसरे रीजन्स में मिलता है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज अगेन बोलिवियन रैम्स आर ब्यूटीफुल फिश, स्लाइटली बिगर, वो जियोफाइगस जैसा दिखता है कभी कभी। एंड योर अपिस्टोगामास अगेन एक जोड़ी बनाते हैं, एंड सम ऑफ द मोस्ट स्टनिंग कलर्स अपिस्टोस में आता है। सिमिलरली क्रिबेंसिस भी है, सिमिलर फिश है, वो भी अगेन बहुत ही यूनिक फिश, बट दे आर ऑल इन दैट ड्वार्फ सिक्लेट वाला स्पीशीज, एंड अमेज़न रिवर में ज्यादातर मिलता है। रैम रेजीज में एक यूनिक फीचर है, एक्चुअली ये पूरा वीडियोस में मैं बहुत सारे यूनिक फीचर्स बताने वाला हूं, तो देखते रहो। सो अभी यूनिक फीचर ये है कि रैम रेजीज बहुत टेम्परामेंटल, मूडी, इनका एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होता है इंसानों की तरह। जैसे कुछ लोग बहुत बोल्ड होते हैं, कुछ लोग बहुत शाई होते हैं, रैम रेजी फिश में वो देखा गया है। कुछ फिश बहुत बोल्ड होते हैं, ऊपर आते हैं, खाना वाना सामने से लेते हैं, और उनका जोड़ी या सम फिश छुप के अंदर रहते हैं, प्लांट्स के अंदर घुस जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं, अंदर ही रहते हैं। सो ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बोल सकते हैं। रैम रेजीज में कुछ 5-6 वैरायटी के हैं। जर्मन ब्लू रैम, जर्मन ब्लू रैम क्यों जर्मनी से आता है क्या, देखेंगे ना। इलेक्ट्रिक ब्लू रैम, गोल्डन रैम रेजी, ब्लैक रैम रेजी, एंड बलून रैम रेजी। नाउ बलून रैम रेजी कुदरती नहीं है, वो अगेन सेलेक्टिव ब्रीडिंग के वजह से हुआ है, एंड बिकॉज कुदरती नहीं है मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। बट अगेन जर्मन ब्लू रैम, साउथ अमेरिकन फिश, जर्मन नाम क्यों, जर्मनी से तो नहीं? हाँ ये करेक्ट है, जर्मन ब्लू रैम रेजी जर्मनी से ही आता है। नाउ जो एक्चुअल कुदरती रैम रेजी है, इसको माइक्रोजियोफैगस रैम रेजी बुलाते हैं, एंड इसका कलर उतना वो ब्लूइश वगैरह कलर्स उतना नहीं होता
होता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये कुदरती फिश जर्मनी पहुंचा तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलो या इंटर कलर्स जो ब्लैक एंड रेगुलर रैमरेजी का कॉम्बिनेशन के जो ब्रीडिंग में हुआ है उसमें से ब्लू रैमरेजी निकला। एंड इतने साल से ये ब्लू रैमरेजी इतना सुंदर दिखता है एंड बहुत पॉपुलर भी हुआ है, तो इसको कॉमनली जर्मन ब्लू रैमरेजी बोलते हैं एंड ये जर्मनी से ही आया है। नाउ अगर आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक यूनिक फीचर सुनना चाहते हो तो फटाफट कमेंट करो कि इन वेराइटीज में से आपका फेवरेट रैमरेजी फिश कौन सा है। फटाफट कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट पॉइंट, कुदरत में रैमरेजीज का नेचुरल हैबिटेट या एनवायरनमेंट कैसा होता है? स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, एसिडिक वाटर, मतलब पीएच 6, 5.5, 6.5 वो रेंज में होता है, प्लस वो पानी में सैंडी बॉटम ऐसा होना या छोटे छोटे पेबल्स होना जरूरी है। यूजुअली इन स्ट्रीम्स में, रिवर्स में लॉट ऑफ प्लांट्स, ड्रिफ्टवुड, लीफ लिटर, एक टिपिकल अमेज़न रिवर सेटअप या बायोटोप जो हम बोलते हैं वैसा हो सकता है, वैसा होता है कुदरती। आपको भी ऐसा ही कुछ क्रिएट करना पड़ेगा उनको हेल्थी और हैप्पी रखने के लिए। एंड कुदरती खाना क्या खाते हैं? श्रिम्प्स, छोटे श्रिम्प्स के बेबीज छोटे ही होते हैं, छोटे फिश, बेबी फिश, छोटे कीड़े मकोड़े, अगर फ्लोटिंग कुछ कीड़ा वगैरह है तो वो भी खाते हैं, प्लस प्लांट मैटर भी खा सकते हैं। कभी कभी प्लांट्स थोड़ा डीके वगैरह है तो खाते हैं, कोई डेड फिश मिल गया, कुछ और मिल गया, खाते हैं। सो जनरली एक ओमनीवोरस फिश बोल सकते हैं, बट ज्यादातर कार्निवोरस, बिकॉज वो भी एक सिक्लिड स्पीशीज है। नाउ कंफ्यूज मत होना, सिर्फ अफ्रीका में सिक्लिड्स नहीं है, हमारे इंडिया में भी है, सब कंट्री में भी है। इनको हम ड्वार्फ सिक्लिड्स के प्रजाति में फिक्स करते हैं। एंड कुदरती बिकॉज दे आर ड्वार्फ सिक्लिड्स, प्लांट मैटर भी खाएंगे एंड लॉट ऑफ प्रोटीन मैटर भी खाएंगे। अगेन वर्म्स, लार्वे, all kinds of small creatures. Now यूनिक फीचर, इनको हम एक माइक्रो प्रेडिटर बुला सकते हैं, बिकॉज इनका काम ही है जाके ढूंढ के खाना खाना, अलग अलग चीज ढूंढ के खाते हैं, हंट भी करते हैं। नाउ इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे से खिलाओगे, अच्छा क्वालिटी खाना खिलाओगे, तो देन ये बहुत एक्टिव और हेल्थी रहेंगे। करेक्ट? नाउ अगर रैमरेजीज को हम घर लेके आते हैं तो कैसे लेके आना है? ठीक है, शॉप में क्या देखना है? अगेन ब्राइटनेस, फिन्स, कलर, आंखें देखो ब्राइट होना चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए। अगर फिन सुकड़ा हुआ है तो मत लेना, अगर कलर्स ब्राइट नहीं है तो मत लेना। ये सब पॉइंट्स है। नाउ लेके आने के लिए आइडियली 1 या 2 जोड़ी लेके आओ, 1 or 2 पेयर्स, बिकॉज इवेंचुअली ये जोड़ी बनाएंगे, मेल फीमेल सेपरेट होंगे एंड वो एक्चुअली लाइफ टाइम जोड़ी बनाते हैं। ये भी एक यूनिक पॉइंट है, बताता हूं ना। नाउ अगर आप 4 फिश या 2 जोड़ी लेके आते हो तो आइडियली एक 60 to 70 लीटर टैंक होना चाहिए। 2 feet by 1 feet by 1 feet या 1.5 feet height is a very good tank, and it should have some kind of a sandy bottom, lot of stones, pebbles, sand, plants, driftwood, लीफ लिटर, एक अमेज़न बायोटोप मैंने ऑलरेडी बताया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट डिम हो सकता है, बट अगर आपके पास प्लांट कवर ज्यादा है तो देन मॉडरेट लाइटिंग भी हो सकता है। सो आइडियली एक जो आपके भाषा में होता है लो टेक टैंक, लो टेक प्लांटेड टैंक, मॉडरेट लाइटिंग, लॉट ऑफ प्लांट कवर। सो प्लांट्स क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? फॉक्सटेल, कबम्बा, वैलिसिनेरिया, हाइग्रोफिला स्पीशीज एंड लुडविगा स्पीशीज, ये सब हम यूज कर सकते हैं। रोटाला स्पीशीज भी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली उनका पानी का पैरामीटर्स, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। आइडियल वाटर टेम्परेचर होना चाहिए 24 के ऊपर 28 के अंदर, मतलब एक 3-4 डिग्री बिटवीन 24 एंड 28 आइडियल है। थोड़ा वार्म वाटर आप बोल सकते हो, बिकॉज ये कोल्ड वाटर फिश नहीं है। जैसे इन टेट्रास वगैरह के लिए हम 23, 22 सजेस्ट करते हैं, बट 22 to 24 अच्छा है, बट रैमरेजीज के लिए 24 भी अच्छा है। सो ये टैंक में भी रह सकता है एट 24 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज क्वालिटी खाना हो, क्वालिटी सप्लीमेंट्स मिले। ऑफ कोर्स आप सबको एडवर्टाइजमेंट लगता है, बट अगर आप न्यूट्रोफिट प्लस यूज करते हो आपके फिश के लिए, फिश के फूड में, देन न्यूट्रोफिट प्लस में ऐसी शक्ति है जो फिश को या फिश का इम्यूनिटी बढ़ाता है एंड इट विल हेल्प मॉडरेट या टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने की शक्ति देती है, क्षमता देती है। बट यस, उसका फंक्शन, न्यूट्रोफिट प्लस का फंक्शन ठीक से वर्क नहीं करेगा अगर आपका फूड का क्वालिटी ही गंदा है। सो
अच्छा क्वालिटी का फूड यूज करो। और हमने देखा है अगर आप लाइफ आयु का फूड यूज करते हो तो देन बेस्ट है। लाइफ आयु का कौन सा फूड दे सकते हो आप राम रेजीज के लिए? ट्रॉपिकल ट्रीट्स दे सकते हो, लाइफ आयु रेड फूड ले सकते हो, मीडियम साइज या लार्ज साइज अगर आपका फिश बड़ा है, प्लस आप ब्लड वर्म वाले दे सकते हो या इवन बग पावर भी दे सकते हो। ये कोई भी इन वेराइटीज में आप खाना दे सकते हो। नाउ वाटर टेम्परेचर समझ में आया? पैरामीटर्स में पीएच एक बहुत बड़ी फैक्टर है। इनको एसिडिक पानी जरूरी होता है, मतलब पीएच 6 to 7 अगर है तो चलेगा, थोड़ा 6 से कम भी है तो चलेगा, बट 6 to 7 इज आइडियल। सो मुंबई में रहने वाले नॉट एन इश्यू, बिकॉज हमारा बीएमसी का पानी ऑलरेडी एसिडिक आता है। बट दूसरे शहरों में जो रहते हैं तो ट्राई एंड यूज और कीप एसिडिक वाटर। नाउ बहुत लोगों के यहाँ हार्ड वाटर आता है, आप आरओ वाटर यूज कर सकते हो या आरओ वाटर मिक्स कर सकते हो। एंड ऑलवेज एक टेस्ट किट यूज करो, पानी को टेस्ट करो, पीएच चेक करो, क्लोरीन चेक करो, नाइट्रेट्स चेक करो, ये बहुत जरूरी होता है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज बिना पानी का पैरामीटर समझे आप जब मछली लेके आते हो तो मछली सफर करता है, मर जाता है। सो अगर आप एक्वेरियम रखने का सोचते हो, कोई भी फिश रखने का सोचते हो, तो पहले अपना घर का पानी टेस्ट कर लो कि हाँ भाई रख सकता हूं या ऐसे फिश रख सकता हूं। सो पानी के हिसाब से आप फिश लेके आ सकते हो। हार्ड वाटर में सिक्लिड्स, अफ्रीकन सिक्लिड्स रखो, सॉफ्ट वाटर में टेट्रास ऐसे फिश रखो या रैम रेजी रखो। एंड बिकॉज जैसे मैंने कहा एक लो टेक सेटअप, बट दैट डज नॉट मीन फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा। ओके, बिकॉज अगेन मैंने कहा अमेजॉन रिवर से आते हैं, दे आर यूज्ड टू हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी वाटर। ओके, लॉट ऑफ बैक्टीरिया इन द वाटर। सो इसका मतलब आपका फिल्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिल्टर में हाई क्वालिटी का बायोमीडिया होना चाहिए, एंड बायोमीडिया ऐसा जो आपके लिए जिंदगी भर चले। सेरामिक रिंग्स वो सब यूज मत करो, हमारा क्लियर वाटर का बायोमीडिया यूज करो, लाइफ टाइम प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया फ्री आता है। एंड दैट्स व्हाट यू शुड बी हैविंग इन योर फिल्टर, बिकॉज मैक्सिमम बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, बिकॉज देन ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज होता है, फिश ज्यादा हेल्थी होता है, राइट? सो रैम रेजीज के लिए गुड क्वालिटी फिल्ट्रेशन आइडियल। सडन टेम्परेचर चेंजेस एंड फ्लक्चुएशंस में रैम रेजी को तकलीफ होता है। सो इसलिए छोटे बोल्स में या छोटे टैंक्स में मत रखो, बिकॉज सडनली अभी जैसे बॉम्बे शहर में 2 दिन पहले ठंडा था, अभी गर्म है, सो सडन इंक्रीज हुआ। ये सडन चेंज इन टेम्परेचर स्ट्रेस क्रिएट करता है, एंड स्ट्रेस से बीमार पड़ते हैं। सो अगेन मैं दोहरा रहा हूं कि अगर न्यूट्रोप्लस आप यूज करते हो, देन ऑल्सो छोटे टैंक्स में मत रखो, मिनिमम एक 2 फीट टैंक में रखो, बहुत जरूरी है। एंड अगेन मैंने आइडियल टेम्परेचर आपको बता दिया, बट हेवी फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। नो, एक प्लांटेड एक्वेरियम में यूनिक फीचर है ये। प्लांटेड एक्वेरियम में अगर आप रैम रेजी रखते हो और उसका कलर डल हो रहा है, तो मतलब आपका वाटर पैरामीटर्स या टेम्परेचर या फूड या समथिंग इज नॉट राइट। वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर वो ब्राइट है, वाइब्रेंट है, कलरफुल है, ठीक है, देन एवरीथिंग इज फाइन, आपका टैंक मस्त चल रहा है, एनवायरमेंट सुपर है, हेल्थी है। नाउ एक ऐसे टैंक में, प्लांटेड टैंक, कम्युनिटी टैंक, इसमें टेट्रास भी है, एंजल भी है, क्या मैं एक जोड़ी रैम रेजी रख सकता हूं? यस, एक जोड़ी रख सकता हूं, बिकॉज वो फेयरली पीसफुल है, अननेसेसरी झगड़ा नहीं करेंगे। अगर वो ब्रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एरिया गार्ड करेंगे, बाकी फिश को भगाएंगे। अदरवाइज वो अपने धुन में रहते हैं, खुश है, खाना वाना खाएंगे, खाना ढूंढेंगे, एंजॉय करेंगे, बट ब्रीडिंग टाइम में फाइट करेंगे। अगेन मोर देन 1 पेयर रखना प्रॉब्लमैटिक। अगर 2-3 पेयर हो गए तो देन वो कांस्टेंट फाइटिंग चालू रहता है। सो ऑलवेज कीप 1 पेयर आइडियल होता ही है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिक फीचर है रैम रेजी फिश में, बाकी फिश की तरह या सिक्लिड्स की तरह वो अपने हॉबीस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। मोस्ट फिश रिकॉग्नाइज करते हैं, बट सी एंजल वैसा अगर हाथ ऊपर आए तो लगता है खाना खाने देर है, बट ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एंड सामने आते हैं। सो रैम रेजी में ये अगेन एक यूनिक फीचर हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग फिश है। एक जोड़ी या एक रैम रेजी 2 से 3 साल आराम से जी सकता है, बट मैंने ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल तक जीते हुए भी देखा है। एंड अगर आप छोटे से लेके आते हो तो एक 6-8 महीने में फुल साइज हो जाते हैं, दैट इज अबाउट 2 to 3 इंचेस एंड अबाउट 6 सेंटीमीटर्स, वो फुल साइज हो जाते हैं। मैंने इसलिए इन फिश को ज्यादा दिन जीते हुए देखा है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड, द राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंट, राइट एनवायरमेंट। सो अगर एनवायरमेंट, वाटर पैरामीटर्स, फूड ये सब अच्छा है, सो नेचुरली फिश लंबा जिएगा, लॉन्ग लाइफ होगा। लाइफ आयु खिलाओ, गुड फूड फॉर बेटर लाइफ, लाइफ और आयु।
रैमरेजी फिश में कॉमन डिजीजेस क्या हो सकता है? व्हाइट स्पॉट, मैंने ऑलरेडी बोला वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में फटाफट स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो मतलब इमीडिएट व्हाइट स्पॉट आने का चांस होता है। बट अगेन अगर खाना अच्छा है एंड लाइफ आयु का न्यूट्रोफिट प्लस है तो व्हाइट स्पॉट आने का चांसेस 90% कम होता है। 90% व्हाइट स्पॉट इज अ बिग प्रॉब्लम। उसके अलावा गिल फ्लूक्स, फिन रॉट, बिकॉज फिन्स बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर है, फिन रॉट, स्विम ब्लैडर डिजीज, ब्लोट, ये सब हो सकता है। गिल फ्लूक्स या फिन रॉट ये सब फंगस वाले प्रॉब्लम्स पानी से आता है। पानी अगर गंदा है देन पानी से आएगा, बिकॉज वाटर चेंज ठीक नहीं है, फिल्ट्रेशन ठीक नहीं है, या ओवर फीडिंग आप करते हो, या कोई लो क्वालिटी फूड आप यूज करते हो एंड पानी गंदा कर देता है फूड। सो ये पानी का क्वालिटी गंदा होने की वजह से आता है। ब्लोट एंड स्विम ब्लैडर इश्यूज अगेन बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग फूड, लो क्वालिटी फूड, ठीक है, फूड जो पचता नहीं है, ये सब के वजह से आता है। एंड गिल फ्लूक्स ऑफ कोर्स फंगस नहीं है, पैरासिटिक है, तो अगेन सेम वाटर क्वालिटी अगर खराब है तो देन आ जाता है। टू मेनी फिश, स्मॉल टैंक, पानी गंदा, गिल फ्लूक्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। या ये भी हो सकता है कि आपने शॉप से जब लेके आए अच्छे से क्वारंटाइन नहीं किया फिश को और सेपरेटली नहीं रखा, ट्रीट नहीं किया, बिकॉज वो दुकान से लेके आ रहा है इन्फेक्शन। सो ये भी हो सकता है सिकनेस और इन्फेक्शन का रीजन। सो जनरली अगर रैमरेजीज को हेल्थी रखना है, कोई डिजीज नहीं आना चाहिए, गुड क्वालिटी वाटर, गुड क्वालिटी फूड, क्लीन एंड स्टेबल एनवायरनमेंट, ओवर फीडिंग नहीं करना है, क्वारंटाइन करना है करेक्टली एंड एक्लेमेटाइज भी करना है जब आप नए लेके आते हो। सो रैमरेजीज को खाना क्या खिला सकते हो? 4 बार तो मैं एडवर्टाइज कर चुका हूं लाइफ आयु खिला सकते हो करके, बट उसके अलावा लाइव वर्म्स, फ्रोजन वर्म्स, कोई भी तरीका पेलेट्स, कोई भी तरीके का फ्लेक्स। नाउ अगेन इसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड वेजिटेबल मैटर होना चाहिए खाने में, तो वो मिक्स करेक्ट होगा इनके लिए। इसलिए मैंने आपको लाइफ आयु का ट्रॉपिकल ट्रीट सजेस्ट किया था, बिकॉज उसमें प्रोटीन भी है, वेजिटेबल मैटर भी करेक्ट मात्रा में है। एंड यूनिक फीचर वो मैं बोलता नहीं हूं, अगर खाना अच्छा देते हो तो देन आपको नजर आएगा, बहुत जल्दी नजर आएगा, 1-2 हफ्ते में नजर आएगा कि उनका कलर ब्राइट होते जा रहा है, शाइन हो रहे हैं, यू नो, ब्यूटीफुल, चमक रहे हैं, चमकते हैं एक्चुअली अगर खाना हाई क्वालिटी का है। अगर उनका कलर और चमक नहीं है तो आप खुद समझ जाओ कि खाना उतना क्वालिटी वाला नहीं है। नाउ आप लाइफ आयु का कोई भी प्रोडक्ट aquarium products india.in में ले सकते हो, बहुत सिंपल है, आप ले सकते हो। नाउ मेल फिश एंड फीमेल फिश दैट इज रैमरेजी में मेल एंड फीमेल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स यूजुअली द डिफरेंस इन फिन स्ट्रक्चर, बिकॉज मेल में पॉइंटेड वाला फिन्स रहेगा, फीमेल में थोड़ा राउंडेड फिन्स रहेगा, एंड मेल में एक एक्सटेंडेड डॉर्सल फिन रहेगा, मतलब फिश का ऊपर वाला फिन थोड़ा बड़ा होएगा, डॉर्सल फिन, वो सेल जैसा, शिप का सेल जैसा होएगा, बहुत सुंदर दिखता है। एंड मेल का बॉडी थोड़ा लॉन्गिश होता है, एलोंगेटेड होता है, एंड फीमेल का बॉडी थोड़ा राउंडिश होता है। एंड फीमेल में एक पिंक कलर का बेली भी होता है, थोड़ा बॉटम पिंकिश कलर का होता है, स्पेशली वो ब्रीडिंग टाइम में वो पिंक कलर आ जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। नाउ इनका ब्रीडिंग बहुत इजी है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये मेल फीमेल बॉन्ड बनाते हैं एंड लाइफ लॉन्ग साथ में रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी है, दे आर हैप्पी एंड लाइफ लॉन्ग एक ही जोड़ी बना के रह सकते हैं, रेगुलरली ब्रीड भी करेंगे लाइक मोस्ट अदर सिक्लेट्स। आपने ये सेम चीज डिस्कस में भी देखा होगा, पैरेट फिश में भी देखा होगा, सिमिलैरिटीज है सिक्लेट्स की तरह। एंड अगर वो ब्रीडिंग पेयर आप फिक्स कर लेते हो एंड वो सेपरेट कर लेते हैं अपने आप को टैंक में, देन आप निकाल के एक छोटे से टैंक में डाल सकते हो। अगेन एक 40-50 लीटर टैंक में आप डाल के, बेयर बॉटम भी चलेगा बट लाइट डिम कर दो, या आप थोड़ा बहुत उनको थोड़ा सैंड देके, थोड़ा यू नो एक पॉट ऐसा कुछ भी दे सकते हो, एंड ऑल्सो एक स्लेट या ग्लास का टुकड़ा ऐसा कुछ भी दे सकते हो जिसमें वो अंडा डालेंगे। दोनों पेरेंट्स बेबीज को टेक केयर करेंगे, बहुत ही अच्छे पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स बेबीज को टेक केयर करेंगे, बेबीज की देखभाल करेंगे एंड प्रोटेक्ट भी करेंगे दूसरे फिश से। सो दे आर एक्सट्रीमली गुड पेरेंट्स लाइक ऑल अदर सिक्लेट्स, एंड ये देखने लायक चीज है। नाउ बेबीज के लिए अगर आप ब्रीड करने की कोशिश करते हो एंड ब्रीड हो जाता है, एक्चुअली बहुत इजीली ब्रीड होता है। अगेन बेबीज के लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है बेबी फूड के बारे में, ये वीडियो का थंबनेल है, आप ये देख के मेरे चैनल में आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में है कि आप बेबीज को क्या खिला सकते हो। इन जनरल मैंने काफी सारा पॉइंट्स बता दिया है आपको रैमरेजी के बारे में। और भी यूनिक फीचर्स है कि सबसे एक बहुत ही यूनिक फीचर है रैमरेजी में जो देख के नजर आता है। अगर रैमरेजी ब्राइट कलर है, शाइनिंग है, गुड लुकिंग, चमक रहा है, तो हैप्पी है, हेल्थी है एंड यू नो लंबा जिएगा। अगर कलर फेडेड है, डल है, तो मतलब स्ट्रेस्ड आउट है, बीमार है, देख के पता चल जाता है। नाउ दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिश। एक्चुअली ऑल फिश में ये बात समझ में आता है, कलर अगर ब्राइट है तो हेल्थी है, कलर अगर डल और डिम है, बट इसमें ज्यादा इजिली पता चलता है बिकॉज उनका कलर बहुत ब्राइट होता है। नाउ
जाते जाते अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से रैम रेजी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात अगर बताऊं तो ये होगा कि रैम रेजी रखना बहुत इजी है। अगर आप एक स्टेबल वेल मेंटेन्ड एक्वेरियम रख पाते हो तो रैम रेजी लेके आओ और रखो, बिकॉज दे आर द फिश। वो शो स्टॉपर, जैसे एक फैशन शो में शो स्टॉपर होता है, आपका एक्वेरियम का शो स्टॉपर होगा वो पेयर ऑफ फिश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो ये आज रैम रेजी के बारे में पॉइंट्स थे, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मैंने ओवरऑल फटाफट कवर किया है कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोला है, कैसे रखना है, क्या करना है, क्या खिलाना है एंड वगैरह वगैरह। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स, मैं बता दूंगा आपको। एंड एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया एंड आपने मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, नेक्स्ट वीक भी मिलेंगे, कुछ और नया वीडियो होगा। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।